नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे इस कोरोना काल में। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस समय जो एक परीक्षा चल रही है दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल की, उससे रिलेटेड कुछ दिल्ली स्पेशली स्टेट से जो कुछ सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम एक बार समझते हैं और बीच बीच में हम आपसे कुछ और भी बातें करते रहेंगे। चलिए, तो ये है दिल्ली का मैप के नज़रिए से, मानचित्र के नज़रिए से एक बार आप समझने की कोशिश करें। दिल्ली में कुल 11 ज़िले हैं, ठीक है। और दिल्ली को उसके 2 पड़ोसी राज्य हैं जो उसकी सीमा को साझा करते हैं, एक हरियाणा, दूसरा यूपी। क्लियर? ये है नॉर्थ स्टेट, दिल्ली स्टेट का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है एक, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, 4 हो गए। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल और न्यू दिल्ली। टोटल कुल मिलाकर दिल्ली स्टेट में अर्थात दिल्ली राज्य में 11 ज़िले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दिल्ली का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 1483 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1483 वर्ग किलोमीटर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है इसको प्राचीन काल में अर्थात भगवद गीता में इसका जिक्र इंद्रप्रस्थ के नाम से मिलता है। और इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की राजधानी थी। तो बाद में जो इस समय जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, पहले इसी क्षेत्र को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में दिल्ली का क्या नाम था, या प्राचीन काल में दिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं, या भगवत गीता में दिल्ली को किस नाम से जाना गया है, ये किस नाम से जानते हैं वहाँ पर, ये किस नाम से वहाँ इंडिकेट किया गया है, तो हमारा आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, ठीक। दूसरा, जनसंख्या के तौर पर दिल्ली शहर का दूसरा स्थान है। अगर शहरों के क्षेत्र में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मुंबई शहर में बिलोंग करती है, मुंबई शहर में रहती है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए शहर के क्षेत्र में, तो सर्वाधिक शहरों में जो जनसंख्या रहती है दूसरे नंबर पर दिल्ली में रहती है। क्लियर? 69वें संविधान संशोधन के तहत 69th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चौथा, दिल्ली का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हर स्टेट का या कुछ स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स जिनको बोलते हैं। तो दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जिसको 2 मई 1986 से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। दिल्ली के पहले एलजी अर्थात केंद्र शासित जो भी राज्य हमारे हैं उनको वहाँ राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल है। तो एलजी अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं वो आदित्यनाथ झा थी, ठीक। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में हुई थी। और यहीं पर आप जान लें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस, पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं के.एस. हेगड़े महोदय दिल्ली उच्च न्यायालय अर्थात दिल्ली हाई कोर्ट के पहले जस्टिस रहे हैं। क्लियर? पहले न्यायाधीश। कुतुब मीनार की अक्सर ऊंचाई पूछी जाती है, तो कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर। क्लियर? 72.5 मीटर। दूसरी चीज़ यहाँ से फिर पूछ लिया जाता है कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी, तो आप नोट डाउन करते रहें। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि कुतुब मीनार कुल कितने मंजिला इमारत है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुतुब मीनार जो है कुल 5 मंजिला इमारत है। दूसरी चीज़ आप ये भी जान लें कि जो कुतुब मीनार का जो पहला जो आधार मंजिला थी यानी पहली मंजिल की जो उसको निर्मित करा था कुतुब मीनार ने, लेकिन उसी के अंतराल में ही उसकी मौत हो गई थी पोलो खेलते वक्त कुतुब मीनार से
कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते वक्त। बाकी बात फिर से पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का बाकी की जो इमारत थी, क्योंकि कुतुब मीनार जब बनना था कुल 4 इमारतों में बनना था, 4 मंजिला इमारत थी, तो लेकिन पहली मंजिला इमारत में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी की जो 3 मंजिला इमारत बचती हैं उनका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश करवाता है। क्लियर। दूसरी चीज़, लेकिन अभी तो मैंने 4 मंजिलें बताई हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि ये भी बता रखा है कि कुतुब मीनार कुल 5 मंजिला इमारत है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन ये पूछता है कि 5वीं मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया था, या कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था। तो हमारा जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला इमारत का निर्माण कराया था, या कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। कुल जिले 11 हैं। यमुना नदी के किनारे आपका कुतुब मीनार स्थित है, या कुतुब मीनार और लाल किला और ये आगरा का ताजमहल, ये दोनों यमुना नदी के तट पर स्थित है। दूसरी चीज़ आप जान लें, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगला, चंद बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है चंद बरदाई। और पृथ्वीराज रासो किसके दरबार में थे? किसके दरबार में, क्या नाम है, कौन से चौहान थे? हाँ, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है चंद बरदाई। और चंद बरदाई के अकॉर्डिंग, चंद बरदाई पुस्तक के अनुसार दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली के पहले शासक थे, तोमर शासक थे आनंदपाल। क्लियर। और दिल्ली को पहले किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में, या तोमर शासक के समय पर? तो इस समय दिल्ली को ढिल्लिका या दिल्लिका के नाम से जानते थे। क्लियर। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दिल्ली राज्य का, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह उत्तर पश्चिम दिल्ली है। उत्तर पश्चिम दिल्ली अर्थात उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। ये वाला, ये जो है आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दिल्ली का। दूसरा, उत्तरी दिल्ली जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिले है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली का सबसे बड़ा जो जिला है वह है उत्तरी दिल्ली, ये नॉर्थ दिल्ली। शहादरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दिल्ली का। शहादरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली राज्य का सबसे छोटा जिला है। इंडिया गेट की स्थापना जो है 12 फरवरी 1931 को की हुई थी। ठीक। इंडिया गेट की स्थापना 12 फरवरी 1931 को। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। क्लियर। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी आती है रजिया बेगम। और क्वेश्चन ये पूछा था दिल्ली सल्तनत बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक। तो और दूसरा क्वेश्चन ये भी जान लें कि दुनिया में पहली शासिका है बनने वाली रजिया सुल्तान। दुनिया की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान जो गद्दी पर बैठती है। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया दिल्ली को। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल पत्थर से बना हुआ है इसलिए इसका नाम लाल किला है। और इसको 2007 में यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। ठीक। विश्व धरोहर के रूप में इसको संरक्षण दिया है यूनेस्को ने 2007 में। यह यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है लाल किले को 2007 में। सिखों ने कब लाल किले को दीवाने आम, हाँ, जो लाल किले में दीवाने आम दीवाने खास 2 प्रमुख स्थान थे, तो उसमें जो दीवाने आम था तो सिखों ने दीवाने आम में कब कब्जा कर लिया था? तो आपका जवाब है 11 मार्च 1183। 11 मार्च 1183 को सिखों ने लाल किले के दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था, या वहाँ पर प्रवेश कर दिया था। कब्जा कर लिया गया था, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर। ठीक। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, और रायसीना पहाड़ी पर ही आपका राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। अगला, खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जान लें, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक, जयसिंह ने नहीं, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर में स्थित, खगोलीय वेधशाला जो है जंतर मंतर में स्थित है, और इसकी स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण बता ही दिया है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्राफ्ट म्यूजियम प्रगति मैदान में स्थित है, दिल्ली में ही है। भारतीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। जब दिल्ली में पूछा जाएगा तो पूछा दिल्ली में कहाँ है, तो चाणक्यपुरी में पड़ता है, जो कि, और चाणक्यपुरी कहाँ पड़ता है? साउथ दिल्ली में, यहाँ इस क्षेत्र में, ये वाला जो एरिया है, ये जजीरा है, यहाँ पर आपका चाणक्यपुरी पड़ता है। अगला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे है? सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1954 को, और ये कहाँ? दिल्ली में है। ठीक, मिर्जा गालिब संग्रहालय बहुत पूछा जाता है। मिर्जा गालिब संग्रहालय आपका है निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसी क्षेत्र में पड़ता है मिर्जा गालिब का संग्रहालय। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय की स्थापना 1991 में हुई थी दिल्ली में। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय की स्थापना 1991 में। हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, दूसरा दिल्ली से संबंधित है, इसलिए दिल्ली राज्य में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे। मिराक मिर्जा घियास इसके वास्तुकार थे। किसके? हुमायूं मकबरा के। ठीक, अगला, इंदिरा गांधी समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल। जैसे गांधी जी के स्थल को क्या बोलते हैं? राजघाट। वैसे ही इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अक्षरधाम मंदिर, जो कि 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया, और इसकी स्थापना स्वामी महाराज जी के द्वारा कराई गई थी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक, अगला, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां मुगल वंश से संबंधित हैं। लोटस टेम्पल अर्थात कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म के अनुयायियों के लिए है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। ये और ईरान के एक भिन्न धर्म है, और वो बहाउल्लाह के अनुयायी लोग इसको मानते हैं। ठीक, उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र दिल्ली है। ठीक, अगला, जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा सीटें दिल्ली की 7 हैं, राज्यसभा की कुल सीटें 3 हैं, और विधानमंडल की कुल सीटें 70 हैं। अगला, 34, साक्षरता दर यहाँ की 86.34% है, अर्थात 86.34%। लिंगानुपात यहाँ पर है 866 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं। मुख्यमंत्रियों की बात की जाए यदि, तो यहाँ पर कुल जितने मुख्यमंत्री हुए अब तक दिल्ली के वो प्रमुख हैं। पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, 1952 से 55 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद दूसरे गुरमुख निहाल सिंह थे, 1955 से 56, 1 वर्ष का अंतराल था, 1 वर्ष कुछ दिन। मदन लाल खुराना ये दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, और केंद्र से जब दिल्ली को अर्थात क्या बोलते हैं उसको हम 61वें संविधान संशोधन के तहत 1969 में केंद्र शासित दिल्ली का जो दर्जा दिया गया था। ठीक, उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा 1996 से 98 तक इनका कार्यकाल रहा, अर्थात 2 वर्ष। सुषमा स्वराज, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री तो वह सुषमा स्वराज, उनका कार्यकाल केवल 52 दिनों का था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, ये तीन के तीनों ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, अर्थात बीजेपी से। शीला दीक्षित जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं।
लगातार 3 पंचवर्षीय 1998 से 2013। इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी खुद की पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी से हैं अरविंद केजरीवाल। पहली बार इन्होंने 28 दिसंबर को शपथ ली थी और इनकी गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं चली थी, सरकार गिर गई थी 14 फरवरी 2014 को। लेकिन पुनः इस समय 14 फरवरी 2015 तक, 14 फरवरी 2014 से 14 फरवरी 2015 तक राष्ट्रपति शासन था, अर्थात 1 साल का जो अंतराल था वो पूरा का पूरा राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चलता रहा। पुनः इन्होंने इलेक्शन जीता और 14 फरवरी 2015 नेट 1 साल बाद 14 फरवरी 2014 को इन्होंने इनकी सरकार गिरी थी, लेकिन 14 फरवरी 2015 को नेट 1 साल बाद इन्होंने पुनः शपथ ली, इलेक्शन जीते और शपथ ली। दिल्ली से फिर एक क्वेश्चन पूछाता है कि दिल्ली कोलकाता से राजधानी देश की दिल्ली कब बनी? तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली देश की बनी थी 1911 में। अनाउंसमेंट हुआ था कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रही देश की 1911 में, लेकिन मुख्य रूप से बनी कब थी? 1912 में। क्लियर? तो ये रहा दिल्ली का कुछ राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ चीज़ें जान लें, जैसे कि यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जो बुरे हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यदि आप कंपटीशन में आ जाओ, कंपटीशन का सबसे बुरा काम है, रियल में सबसे बुरा काम वो है पढ़ाई। दूसरा सबसे बुरा काम, सबसे भारी काम, नींद को त्यागना। महीने क्यों होता नींद को त्यागना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय आप विधिवत 6 से 7 घंटे कंप्लीटली नींद लें। ठीक है? जब तक आप, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं 4 घंटे सोते हैं, ठीक, 4 घंटे सो रहे हैं लेकिन 20 घंटे क्या है, नींद के मारे जग भी नहीं पा रहे हैं। तो आप कंप्लीटली नींद लें। जब तक पूर्ण रूप से आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, पूर्ण रूप से नींद नहीं लेंगे, 6 से 7 घंटे की आप नींद विधिवत लीजिए, आराम से लीजिए। और 4 से 5 घंटे, 6 से घंटे और भी ज़्यादा जितना समय आप दे सकते हैं। यदि आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आपके पास 24 घंटे में 18 घंटे का समय बचता है। वहीं पर यदि आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं तो 24 घंटे में आपके पास 17 घंटे बच रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये समझ रहे होंगे। तो नींद विधिवत लें, स्ट्रेस किसी प्रकार का मत लें, तनाव ज़रा सा भी न लें। यदि आपने तनाव ले लिया तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है? और जैसे बहुत से बच्चों को कई कहना होता है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है, ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप उसको नहीं करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उसको बीट करके तो दिखाइए, उसको छोड़ करके तो दिखाइए, तब तो मैं जो मानूंगा कि आपके काबिल नहीं है। ठीक? हम उसको बीट भी नहीं करना चाहते हैं, हम उसमें बैठना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया जॉब मेरे लिए नहीं है। तो आप पहले उसको ज्वाइन करिए, पहले उसको अप्लाई करिए, उसको बीट करिए, रिजल्ट लाइए और ये उसको त्याग दीजिए, तब मैं मानूंगा कि नहीं ये चीज़ आपके काबिल नहीं है। कहने के तात्पर्य यह है कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। ठीक है? बेरोजगार का दौर चल रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए जो भी चीज़ मिल रही है उनको लीजिए और आगे बढ़िए। और आगे यदि अगर आपका सपना शिखर पर पहुंचने का है तो पठार पर चढ़ने के बाद शिखर को मत छोड़ जाइए, पर्वत को मत भूल जाइए। पर्वत में पहुंचने का यदि आपका सपना है तो पठार के बाद पर्वत आता है। ठीक? लेकिन आप पहले पठार की ऊंचाई की दूरी तय करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ मिल रहा है उसको आप लीजिए, किसी के कहने से, किसी के बहकाने से मत भड़किए, पथ भ्रष्ट मत हो जाइए। ठीक है? गलत वे पे मत जाइए। बस इतना ही मुझे कहना था। और यदि इंसान बड़ा आदमी बनोगे तो बहुत सी चीज़ें लगती है। बड़े आदमी बनने में देखिए पहले बड़ा पैसा लगता है, यानी बड़ा पैसा कमाना पड़ता है। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा स्टेटस होना चाहिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा सामाजिक माहौल होना चाहिए, आपका समाज में आपकी जान पहचान होनी चाहिए, यानी अर्थात स्टेटस। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए ये सब नहीं चाहिए और अपने आप नाम हो जाए, तो वह इंसान, बड़ा इंसान बनिए, इंसानियत लाइए पहले। यदि
मानव जाति में आए हैं, तो इस धरती पर, इस नरक लोक में जो है नरक लोक है, तो यहाँ पर इस मृत्यु लोक में, नरक लोक यही, नरक लोक मृत्यु लोक एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप आए हैं तो इंसानियत कमाइए, बड़ा इंसान बनने की हौर में खड़े हो जाइए। बड़ा आदमी तो बनने के लिए तो सभी खड़े हैं। जिस दिन बड़ा आदमी बनने, बड़े इंसान बनने की कोशिश करोगे, उस दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।